हेलो एवरीवन। बच्चों देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या टॉपिक हमारे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। ठीक है, ये आपका बच्चों इम्पोर्टेंट रहेगा और ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसको हमने लिखने का एक अच्छा तरीका भी होना चाहिए इसका। ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले देखो क्या बताया है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट। ठीक है बच्चों, कि जो वेरी स्मॉल, जो आपका बहुत कम जो करंट है उसको मेजर करने के लिए या किसी भी सर्किट डिवाइस में उस स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज करते हैं वो हमारा क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका MCG जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड इट विल बी रोटेट। देखो ये जस्ट हमने पहले ये टॉपिक किया है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को, जैसे हमारे पीछे हमने किया था रेक्टेंगुलर कॉइल थी, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फील करती है? टॉर्क फील करती है, यानी कि वो क्या करती है? रोटेट करती है। ठीक है ना, हमने किया था ना इस टॉपिक को। तो ये जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो टॉर्क फील करती है। ठीक है, यानी वो रोटेट करती है, उसी के अकॉर्डिंग हम करंट का डिटेक्शन करते हैं। ये हमें इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए आप किस प्रकार से। ये आपने यहाँ मैग्नेट लगाया है जो कि यहाँ नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। इस साइड जो आपने मैग्नेट लगाया है ये आपने साउथ पोलरिटी का लगाया है, ये आपने नॉर्थ पोलरिटी का लगाया है। ठीक है, तो ये नॉर्थ टू साउथ आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये इस प्रकार की शेप है जो आपकी मैग्नेट ये लगे हुए हैं, इससे आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होता है? रेडियल। ठीक है, इनकी शेप ही आपकी इस प्रकार से है जिससे आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम प्रोवाइड होता है आपको। ठीक है, इनकी जो शेप है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें फिर आपका क्या लगाया है? जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आपने देखो ये कॉइल है जो आपकी PQRS डैश ये ऐसे बनी हुई है। इसको ध्यान से देखें आप। इसमें आपका एक ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लगाई गई है। क्या लगाई गई है? ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल शेप की है, सॉफ्ट आयरन कोर है ये L। ठीक है, ये लगाई गई है। इसके ऊपर फिर आपके एक फ्रेम लगाया जाता है, नॉन मेटेलिक फ्रेम इसके ऊपर लगाते हैं। उसके बाद ऊपर ये कॉपर की वाउंडिंग करते हैं। ठीक है, ये जो मेटेलिक है ये कॉपर की वाउंडिंग ये कर रखी है आपकी, ये इस प्रकार से। अगर देखो अब ये सिलेंड्रिकल लगाई आपने सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल बनी हुई है। ठीक है, ऊपर जो आपने वाउंडिंग की है उससे आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल बनेगी। अगर यहाँ पर आप स्फेरिकल लगाओगे, सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप कौन सी लगाओगे? यहाँ पर स्फेरिकल लगाओगे। ठीक है, तो उससे आपकी क्या है, ये ऊपर वाउंडिंग करेंगे तो वो भी क्या है आपकी स्फेरिकल बन जाएगी। ठीक है, सर्कुलर कॉइल बनेगी, स्फेरिकल कॉइल आप कह सकते हो वो बनेगी। अब यहाँ हमने सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लगाई है तो उसके ऊपर जो वाउंडिंग की है आपकी, ये आप वाउंडिंग की है, ये आपकी रेक्टेंगुलर है PQRS डैश। ठीक है, इसमें फिर क्या किया है? यहाँ पर जो आपका ये एक एंड है इस कॉइल का जो आप वाउंडिंग कर रहे थे इस प्रकार से, जो ये एक एंड है ये एक आपने हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, हेयर स्प्रिंग का यहाँ मतलब है बिल्कुल, आप कह सकते हो बिल्कुल पतला स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग का ये मतलब है बिल्कुल बारीक पतला स्प्रिंग है, उसके साथ इसका एक एंड इस कॉइल का यहाँ से कनेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, और इस एंड को यहाँ से ले जाकर आपने T2 टर्मिनल के साथ इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया है। ठीक है,
अब देखिए एक एंड है जो इस कॉइल का, रेक्टेंगुलर कॉइल का एक जो एंड है ये आपने कहाँ कनेक्ट कर दिया, ये आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। जो ये जो स्ट्रिप ली गई है ये थोड़ी सी आपकी ये रेक्टेंगुलर होती है हल्की सी, ये जो स्ट्रिप ली है आपकी ये बच्चों किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है आपकी फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है। ये कौन सी स्ट्रिप है, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या है, इसको हम बता सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, किसी प्रकार का टविश या ट्रंस जो भी होता है ये ब्रेक डाउन नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की जो ये स्ट्रिप है। इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसको यहाँ कनेक्ट कर रखा है, किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, टोरोजन हेड। इस ब्रॉन्ज स्ट्रिप को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये ऊपर लगा दिया आपका टोरोजन हैंड। ठीक है, ये ट्विस्ट करता है, ये इसके अंदर रोटेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, ये रोटेट करता है, इस स्ट्रिप के साथ आपका रोटेट करेगा वो हम बताएंगे। और यहाँ पर एक नीडल लगी होती है, क्या लगी होती है, एक नीडल लगी होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से है, यहाँ पर ये ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ऊपर टोरोजन एंड के साथ ये जुड़ी हुई है इस प्रकार से, इसके ऊपर एक ऐसे नीडल लगी होगी इस प्रकार से ऊपर। ठीक है, ऐसे नीडल होती है, वो ऐसे आती है और ऐसे जाती है। जैसे टोरोजन एंड मूव करेगा, अगर इस तरफ मूव करता है तो आपकी ऐसे जाएगी, और राइट में मूव करता है तो आपकी ऐसे आएगी। ठीक है, इसके यहाँ एक नीडल लगी होती है और स्केल भी लगी होती है, जो हमने दिखाई नहीं, एक स्केल भी लगी होती है करंट की रीडिंग के लिए। ये स्ट्रिप ऐसी है, इसके ऊपर क्या है, एक आपकी नीडल लगी होगी। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका, अब टोरोजन हैंड है ये, इसको यहाँ से इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सर्किट में जोड़ेंगे तो देखो सर्किट के अंदर इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो आपका एक वायर है इस टर्मिनल के साथ यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और सर्किट की जो दूसरी वायर है उसको टर्मिनल T2 के साथ कनेक्ट करते हैं, और एक को T1 के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग में आपको समझ में आएगा कि ये करंट का मेजरमेंट कैसे करता है MCG। ये इसकी सिंपली आपकी कंस्ट्रक्शन थी, आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या आपकी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो अब इट कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइल PQRS डैश। कौन सी क्वाइल होगी, PQRS डैश, ये आपकी क्वाइल होगी, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न। इसमें क्या होती है आपके लार्ज नंबर ऑफ टर्न है ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, ये ऐसे है जो इनमें ये जब आपने वाउंडेड किया है इसको तो वो इंसुलेटेड कर रखी है ये कॉपर वायर। ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इनमें इंसुलेशन के लिए लगाया गया कुछ। ठीक है, तो ये इंसुलेटेड कर रखी है कॉपर वायर आपकी, पेपर वगैरह से या जो भी इंसुलेशन के लिए यूज की जाती हैं, ग्रीस वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपकी लगाई गई। ठीक है, द कॉइल इज वाउंडेड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटलिक फ्रेम। जो ये वाउंड कर रखी है ना, पहले तो देखो मैंने आपको बताया सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर एक नॉन मेटेलिक आपका एक फ्रेम लगाया गया है, फिर उसके ऊपर ये क्या कर रखी है, वाउंड कर रखी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, रेक्टेंगुलर और क्या हो सकती है, सर्कुलर शेप में ये आपकी हो सकती है। यहाँ हमारी रेक्टेंगुलर है ये। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल ट्रोजन हेड। ये मैंने आपको बताया ना, ये ट्रोजन हैंड मूव कर सकता है इस प्रकार से ऐसे, इसके साथ इस कॉइल को यहाँ लगाया गया है। ठीक है, किसकी हेल्प से लगाया गया है, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगाई गई है। टोरोजन हैंड के साथ ये लगा दिया, आपकी ट्रोजन जो हेड है उसके साथ ब्रॉन्ज स्ट्रिप ये लगा दी, और ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ आपने इस कॉइल को जोड़ देना, ये आपका बताया गया है। ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ही, यहाँ इसको रखा गया है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बताया है, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू हेयर स्प्रिंग। जो इसका नीचे वाला जो एंड है उसके आपका क्या लगाया गया है, हेयर स्प्रिंग S1 के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, और इस हेयर स्प्रिंग को फिर यहाँ ले जाकर किसके साथ जोड़ दिया, टर्मिनल T2 के साथ जोड़ दिया। L आपकी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होगी तो रेक्टेंगुलर शेप जाएगी, और ये आपकी सर्कुलर होगी तो ये आपकी स्फेरिकल शेप जाएगी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ये,
ये जो मैग्नेट इस प्रकार की शेप के लगाए गए, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आपका जो टॉर्क है वो क्या हो, आपका मैक्सिमम हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें, अब इसमें थोड़ा सा देखो थ्योरी और वर्किंग हम बताएंगे, थ्योरी वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ आपने यहीं पहले एक बार समझ लेना है इसको, किस प्रकार से इसको समझेंगे। देखो ये किसी भी सर्किट के अंदर ये आपका MCG जोड़ा जाएगा, तो वहाँ जो करंट हमने डिटेक्ट करना है, एक वायर इस टर्मिनल के साथ हमने जोड़ दी और एक आपकी इसके साथ जोड़ दी। अब जैसे ही उस डिवाइस, जिस डिवाइस में हमने करंट को डिटेक्ट करना है उसमें करंट होगा, तो वो करंट ये फ्लो करेगा करंट है इस ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, इससे होता हुआ आपका इसमें आएगा। ठीक है, ये देखो इसके अंदर आएगा, इस कॉइल के अंदर। और आपको पता है इस कॉइल को किसके अंदर रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका इस कॉइल को रखा गया है। तो ये करंट कैरिंग कॉइल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, आपने पीछे इसको कर लिया है, तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी बच्चों, ये रोटेशन क्या आएगी, इसके अंदर रोटेशन आएगी। हमने पीछे भी रोटेट करेगी, ये फोर्स फील करेगी, यानी इसके अंदर टॉर्क आएगा। ठीक है, इसको मैंने इसको पीछे आपको बताया था, ये इस प्रकार से ये आएगा ना, फोर्स लगेगा। तो ये आपकी जब रोटेट करेगी तो जो ये स्प्रिंग आपका लगा हुआ है, ये भी साथ में क्या है, इसमें रोटेशन आएगी हल्की सी। ठीक है, ट्विस्ट आएगा। अब ये रोटेट करेगी फोर्स की वजह से, तो ये ऊपर जो आपका टोरोजन हेड लगा है, ये भी क्या करेगा, ये रोटेशन वाला ये मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा, ऐसे ये ऐसे मूव करेगा इसके साथ। और ऊपर क्या लगा हुआ है, ऐसे कॉइल लगी हुई है, सॉरी ये निडल लगी हुई है। अब ये इस प्रकार से है आपका। अब ये टोरोजन हैंड इसके नीचे है। अब ये स्ट्रिप इस प्रकार से रोटेट करेगी। ठीक है, रोटेट करेगी तो क्या है आपका, ये जो टोरोजन हैंड है ये भी मूव करेगा, और ऊपर ये निडल ऐसे लगी हुई है इस प्रकार से ये। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो आपकी ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे मूव करेगी फोर्स, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है और इसके अंदर करंट आपका फ्लो करने लगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये फोर्स फील करेगी, और फोर्स फील करेगी तो क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी, रोटेट। जैसे ये इस प्रकार से रोटेट करेगी तो टोरोजन हेड भी रोटेट करेगा। टोरोजन हेड रोटेट करेगा तो ये आपका क्या है, ये नीडल जो लगी हुई है ये आपके ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, ये बीच में आपका जीरो जो स्केल लगी हुई है वो जीरो दिखाता है करंट। अब जैसे ही करंट आएगा तो ये ऐसे रोटेट करेगी स्ट्रिप, ये जो कॉइल रोटेट करेगी, स्ट्रिप रोटेट करेगी, ये टोरोजन हेड रोटेट करेगा, तो ये साथ में ये आपकी ऐसे नीडल भी रोटेट करेगी। ठीक है, इस साइड अगर ये रोटेशन होगा तो नीडल आपकी इस साइड जाएगी, तो बीच में ये आपका जीरो है, इधर आपका करंट की वैल्यू बताता है, और ये इस साइड जाएगा तो ऐसे भी आपकी करंट की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी क्या आपकी वर्किंग रहती है। ठीक है, इसमें अब देखो ये दिया गया आपका थ्योरी एंड वर्किंग में क्या लिखा गया, लेट ए कॉइल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, कैरिंग करंट आई। जब आप इसको किसी भी डिवाइस के साथ जोड़ोगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर कॉइल के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये आपकी रखी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसमें क्या होगा बच्चों, ये अब इसमें बताया है प्रिंसिपल जो है आपका, प्रिंसिपल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि करंट कैरिंग कॉइल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो वो टॉर्क फील करती है। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, टॉर्क फील करेगी, ये कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, टॉर्क फील करेगी, वो तो टॉर्क हमने पीछे इसको बता भी रखा है। आपका टॉर्क क्या होगा, NIBA cos थीटा। क्या टॉर्क हो जाएगा, NIBA cos थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा बच्चों। ठीक है, थीटा क्या रहेगा यहाँ पर आपका जीरो। क्यों, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है तो ये कॉइल हमेशा कौन सा एंगल उसके साथ बनाती है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ही आपकी इस तरह से होती हैं कि उन लाइनों के साथ है जो ये कॉइल हमारी, ये कौन सा एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाती है। ठीक है, 0 डिग्री बनाएगी तो cos 0 क्या होगा यहाँ पर 1, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये आपका क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो आपका टॉर्क हो जाएगा इस कॉइल के अंदर क्या टॉर्क होगा, NIBA। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा है। अब करंट की कैसे मेजरमेंट करता है ये, उस चीज़ को भी हमने देखना है।
अब क्या है, लेट हमने कंसिडर कर लिया फाई इज द रोटेशन और ट्विस्ट, ठीक है, ये घूमती है, रोटेट करती है ना, ये कॉइल रोटेट करेगी, इसके अंदर ये ट्विस्ट आएगा, रोटेशन को या ट्विस्ट आएगा तो ये प्रोड्यूस होगा, सभी को पता है ये घूमेगी तो ट्विस्ट आएगा इसके अंदर। एंड के इज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट, ये देखो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। अब जब ये रोटेट करेगी फाई ट्विस्ट आएगा इसके, ठीक है, क्या आएगा इसके पास, फाई इसके अंदर ट्विस्ट आएगा, ये घूमेगी। के क्या होगा आपका, रेस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगा, पर एक ट्विस्ट के साथ, जब ये एक बार रोटेट करती है हल्की, जैसे ऐसे रोटेट कर दी, मान लिया ऐसे रोटेट कर दी, जब ये रोटेट करती है तो के क्या हो जाएगा, रेस्टोरिंग, इसके अंदर फोर्स आ जाएगा। रेस्टोरिंग फोर्स क्यों आएगा, देखो आपको पता है ये रोटेट करेगी तो ये नीचे क्या आपका स्प्रिंग लगा रखा है, साथ में ये भी रोटेशन स्प्रिंग के अंदर भी तो आएगी, जैसे कॉइल ऐसे रोटेट करेगी, इस प्रकार से रोटेट करेगी तो साथ में क्या है, ये करंट आते ही ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, रोटेट करेगी तो ये साथ में क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी आपका क्या करेगा, इसमें साथ में रोटेट करेगा तो स्प्रिंग के अंदर आपका क्या स्टोर हो जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स हो जाता है। स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स स्टोर हो जाता है भाई, रेस्टोरिंग फोर्स आपका स्टोर हो जाएगा। मान लिया करंट को रिमूव कर दिया, करंट को रिमूव करते ही ये स्प्रिंग इसीलिए तो लगाया गया है कि इस कॉइल के साथ ये स्प्रिंग भी रोटेट कर जाएगा, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा आपका, रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा स्प्रिंग के अंदर। और जैसे ही करंट रिमूव होगा, यहाँ से मान लिया करंट को हटा दिया, इसने करंट को यहाँ से रिमूव कर दिया, करंट को रिमूव करते ही ये ओरिजिनल अपनी फिर पोजीशन में जैसे ऐसे रोटेट की है तो वापस ऐसे आएगी, वैसे आएगी, तो किसकी वजह से आएगी, स्प्रिंग की वजह से आएगी ना। ये स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये आपका क्या बताया गया इसमें कि जो इसके अंदर फाई हमने इसको ट्विस्ट मान लिया, रोटेशन के इसके अंदर जब ये रोटेट करते कॉइल, और के है जो आपका क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट ट्विस्ट, यानी एक ट्विस्ट होगा तो उसके अंदर के रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, एक बार ही थोड़ी ये मतलब रोटेट करेगी, करंट आएगा तो ये ऐसे रोटेट करेगी, रोटेशन ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के तो है ओनली पर यूनिट ट्विस्ट, एक ट्विस्ट के लिए, और फाई है आपका टोटल ट्विस्ट। मान लिया इसने जितना भी इसके अंदर ट्विस्ट आया है, ठीक है, ट्विस्ट आया है तो टोटल रेस्टोरिंग फोर्स, यहाँ से अगर हम देखें टोटल रेस्टोरिंग फोर्स आपका क्या हो जाएगा, फाई, ये तो आपके हैं ट्विस्ट कि कितने ट्विस्ट आया, कितना ट्विस्ट आया है, और के है आपका एक ट्विस्ट के लिए रेस्टोरिंग फोर्स, एक ट्विस्ट के लिए रेस्टोरिंग फोर्स के है, और जो जितना भी पूरा आपका ट्विस्ट होंगे, जितने भी होंगे टोटल ट्विस्ट होगा वो आपका फाई से मल्टीप्लाई होकर फाई के आपका है टोटल रेस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से। अब इसमें देखो आगे बताया है भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर, कौन सी पोजीशन में, इक्विलिब्रियम में। अब देखो इसके अंदर जो टॉर्क ये रोटेट कर रही थी, टॉर्क आया है जो भी, वो टॉर्क ही आपका क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा ना। ये जितनी भी आपकी रोटेट करेगी वो टॉर्क की वजह से करेगी, और टॉर्क की वजह से ही आपका क्या बनेगा, ये स्प्रिंग है ये भी रोटेट होगा, साथ में इसमें भी रेस्टोरिंग फोर्स आएगा टोटल। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर हम देखें, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम बताएं तो जो आपका टोटल रेस्टोरिंग फोर्स है, क्या टोटल रेस्टोरिंग फोर्स, वो आपका किसके बराबर होगा, टॉर्क के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ टॉर्क के बराबर इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये रेस्टोरिंग फोर्स फाई के, और ये आपका क्या है टॉर्क NIVA, यहाँ से हम फाई निकालेंगे, रोटेशन यानी ट्विस्ट निकालेंगे फाई, तो फाई ये आपका निकाल दिया, के इधर चला जाएगा। अब ये देखो n नंबर ऑफ टर्न आपकी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका एक बार ही जो अप्लाई होगा वही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपने ये कॉइल ले ली है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से हम देख रहे हैं जो हमारा फाई है वो किस पे डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है आपका करंट, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का ये मतलब है जो आपका ट्विस्ट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा देखो करंट आएगा, जितना ज़्यादा किसी भी डिवाइस में हम इसको MCG को कनेक्ट करेंगे, उस डिवाइस में जितना ज़्यादा करंट आएगा तो उतनी ही ज़्यादा रोटेट करेगी, ठीक है। ये फाई बता दिया ना, ये रोटेशन के लिए, तो ये रोटेशन और ट्विस्ट ही तो है ये। तो जितना ज़्यादा अगर करंट कम है तो कम रोटेट करेगी, और ये कम रोटेट करेगी तो आपकी नीडल भी क्या है, नीडल भी आपकी थोड़ी सी ऐसे, ये ऐसे रोटेट करेगी तो नीडल भी थोड़ी रोटेट करेगी, तो कम रीडिंग देगी। कहने का मतलब है कम करंट आएगा
तो आपका कम रोटेशन होगा, यानी जो आपका रोटेशन है ट्विस्ट एफ आई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ करंट। तो इस प्रकार से करंट आपका डिटेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आगे क्या बताया है, तो इससे हमें पता चला फ्रॉम हेयर दिस शो दैट ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो बच्चों ये आपका एमसीजी क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, कैसे करंट को डिटेक्ट करता है, ये आपको यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी और इसकी करंट सेंसिटिविटी है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।